हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आप सब में से बहुत से लोगों के बीच में रियलमी के फ़ोन्स भी होंगे। रियलमी एक ऐसा ब्रांड है जो ज़्यादातर लोगों के पास दिख जाता है क्योंकि ये बजट फ्रेंडली तो होता ही है, साथ में इसमें परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। तो ऐसा ही रियलमी ने एक नया ब्रांड सीरीज स्टार्ट किया है परफॉर्मेंस के बेस पर, पी सीरीज। ऐसे ही एक फ़ोन के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सारी बातें मैं आपको खुल के बताऊँगा और जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं कोई बेनिफिट नहीं लेता हूँ किसी भी ब्रांड या कंपनी से। तो जो भी मेरा रिव्यू होगा वो बिल्कुल ऑनेस्ट होगा और आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं चैनल टेक प्रो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, Realme का P1 Pro एक बजट फ्रेंडली फ़ोन है और परफॉर्मेंस बेस्ड भी है। आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी मिलेगी और ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्चने पड़ेंगे। सबसे अच्छी बात है कि इस फ़ोन में आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 का प्रोसेसर मिलेगा, LPDDR4X की रैम मिलेगी। इसके अलावा इसमें जो स्टोरेज टाइप है वो काफ़ी एडवांस दिया है इन्होंने इस प्राइस रेंज में। UFS 3.1 का स्टोरेज आपको मिलेगा जो इसकी परफॉर्मेंस पे डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। इसके अलावा एंड्रॉयड 14 पर ये मिलेगा। तो और 2 साल का एंड्रॉयड अपडेट कंपनी प्रॉमिस भी कर रही है, 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी प्रॉमिस कर रही है। कुल मिलाकर आपको जो फोन है वो अच्छे बंडल में मिल रहा है। जो प्राइस है उस प्राइस को देखते हुए इसमें स्नैपड्रैगन जैसा प्रोसेसर और UFS 3.1 का स्टोरेज ये काफी सपोर्ट करेगा इसकी परफॉर्मेंस पर। जैसा मैंने आपको बताया कि पी सीरीज परफॉर्मेंस बेस्ड सीरीज है, तो ये फोन जरूर अच्छी परफॉर्मेंस देगा। दोस्तों, एंड्रॉयड 14 के साथ Realme का अपना खुद का UI इसमें 5.0 वर्जन का मिलेगा जो बिल्कुल लेटेस्ट है। तो परफॉर्मेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा आपको। गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जैसे जो गेम्स हैं, पबजी वगैरह, मैक्स सेटिंग में आप खेल सकते हैं। यानी कि आपको जो रिफ्रेश रेट वगैरह मिलेगा और गेमिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा वो बहुत बेहतरीन मिलेगा। प्राइस को देखते हुए ऐसा गेमिंग एक्सपीरियंस आपको जल्दी किसी फोन पर नहीं मिलेगा। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो टोटल प्लास्टिक बिल्ड है, लेकिन कोई ग्लास बैक वगैरह नहीं दिया है इसमें। डिस्प्ले में जो प्रोटेक्शन दिया गया है वो आपको ड्रैगन टेल ग्लास का दिया गया है। ये भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के कंपैरेटिवली मजबूत ग्लास है। दोस्तों, अगर डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंच का कर्व डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले है, फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का सपोर्ट है। तो गेमिंग और जैसा आपको मैंने बताया कि 120 हर्ट्ज का सपोर्ट है, तो जो रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होता है उसमें किसी भी तरह का लैग आपको फील नहीं होता। आप मल्टी एप्स ओपन कर सकते हैं, बार बार स्विच कर सकते हैं, तो लैग वगैरह आपको फील नहीं होता है ऐसा अगर रिफ्रेश रेट और ऐसा परफॉर्मेंस आपको मिलता है इसमें। 950 निट्स की ब्राइटनेस है, तो सनलाइट में अगर रियल लाइफ में आप इसको लेकर टेस्ट करते हैं तो आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 950 निट्स की जो ब्राइटनेस है वो सफिशियंट होती है, सनलाइट को ओवरकम कर सकती है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनर इन डिस्प्ले मिलता है और आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, डुअल स्पीकर्स हैं इसमें। हालांकि 3.5 mm का जैक नहीं है। 5000 mAh की बैटरी के साथ ये फोन आपको अवेलेबल होगा और 45 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है और चार्जर आपको बॉक्स में मिलेगा। वायरलेस चार्जिंग जैसी कोई चीज इसमें नहीं अवेलेबल होगी, लेकिन 45 वॉट की सुपर वूक चार्जिंग आपको इसमें मिलेगी जो आपको आधे घंटे से 40 मिनट के अंदर पूरी बैटरी चार्ज कर देगी। तो अगर आप गेमिंग ज़्यादा करते हैं तो आपको बैटरी चार्ज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। अब अगर कैमरा सेटअप की बात की जाए तो क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है और इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। बाकी जो 2 कैमरे दिए गए हैं वो सपोर्टिंग कैमरे हैं, वो केवल डेप्थ सेंसर की तरह है, टेलीफोटो वगैरह इसमें आपको नहीं मिलेगा। लेकिन कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है और 4K 30 FPS का आप वीडियो शूट कर सकते हैं। इसके अलावा 16 मेगापिक्सल का कैमरा इसमें फ्रंट में दिया गया है। सेल्फीज लो लाइट में बहुत अच्छी आती हैं और सेल्फी कैमरे से भी आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। तो दोनों ही कैमरे बहुत दमदार है, 4K का सपोर्ट है और जो सेल्फी कैमरा है वो वाकई अच्छा 16 मेगापिक्सल होने के बावजूद इसमें क्वालिटी बहुत अच्छी है, लो लाइट में पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं।
जो एजेस हैं वो शार्प होती हैं और कलर कॉम्बिनेशन, स्किन टोन, ये सब बिल्कुल ओरिजिनल लगता है, कहीं से भी कोई डिस्टॉर्ट नहीं करता, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता, ऐसा नहीं होता है कि आपका स्किन टोन डिफरेंट हो जाए लो लाइट में। तो पिक्चर क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है, इसको पूरे मार्क्स दिए जा सकते हैं। दोस्तों 5G के 9 बैंड सपोर्ट करता है ये मोबाइल, और IP65 की रेटिंग है, स्प्लैश और डस्ट प्रूफिंग है इसमें। बस आपको ये ध्यान रखना है, फ़ोन लेकर पानी में नहीं कूदना है आपको। अगर आप पानी में कूद गए या फ़ोन पानी में डायरेक्ट गिर गया तब तो इसका बचना मुश्किल है, लेकिन हाँ, हल्का सा स्प्लैश, पसीना या थोड़ा बहुत पानी गिर भी जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है। दोस्तों 2 कलर में ये फ़ोन अवेलेबल होगा, एक है फ़ीनिक्स रेड, ये थोड़ा-सा अलग टाइप का कलर है, और पैरेट ब्लू। पैरेट ब्लू में ग्रीन नहीं है, ब्लूइश टाइप का कलर दिया गया है इसमें। और 2 वेरिएंट आपको मिलेंगे, 8128 और 8256। तो 8128 वाला जो वेरिएंट है वो लगभग 21,000 का है, और 8256 वाला जो वेरिएंट है वो लगभग आपको 22,000 का पड़ेगा। अभी इस वक्त अगर आप लेते हैं तो कार्ड वगैरह लगा लें तो उसको आपको लगभग 1000 से 1500 के आसपास कम हो जाएगा प्राइस। तो दोस्तों ये है आज का वीडियो, और मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से ज़रूर मदद मिलेगी। ये फ़ोन आप खरीदने जा रहे हैं या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में जल्दी एक टेक की बात के साथ हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।